है कि नहीं, एक नई एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत। अब नया टॉपिक रहेगा एक बढ़िया। कैमरा चालू ही रखो, है ना? चालू है, ठीक है। चलो सब लोग होमवर्क करके आए, जो एक क्वेश्चन मैंने दिया था। कितने लोगों ने किया है? करना है, डेली होमवर्क करना है। अगर डेली मेहनत नहीं करोगे तो इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको करना ही करना है। जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट, नहीं करोगे तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो, ठीक है? कल के फॉर्मूले के बेस पे है। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 17, सही है? बोलो 17 ना? ठीक है, चलो लिखो। इफ अ पार्टिकल start motion in a circular path with initial angular velocity, बात मत करो, angular velocity 10 रेडियन पर सेकेंड clockwise CW such that its angular acceleration is 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्लॉकवाइज। फाइंड पहला ए, एंगुलर वेलोसिटी एट t is equals to 4 सेकेंड, पहला सवाल। दूसरा सवाल, एंगल रोटेटेड इन 4 seconds, ठीक है? इसको सॉल्व करो। जो काइनेमेटिक्स में फॉर्मूला लगता था v इज इक्वल्स टू u प्लस AT और s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहां पर v इज इक्वल्स टू u प्लस AT वाला लगेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन वाला लगेगा। एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है? इधर, और ये भी दिया है, ठीक है? इसके हिसाब से निकालो। पहला वाला कौन सा फॉर्मूला है बताओ? प्लस अल्फा टी, ठीक है? अब इसमें ओमेगा नॉट कितना दिया है, लिख लो ऐसे, कितना 10, ठीक है? अल्फा कितना है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है 5, ठीक है? वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, और टी लिखा है, मल्टीप्लाई कर, खत्म, ठीक है? 30 आएगा आंसर, वेरी गुड, ठीक है? तो इधर 10 प्लस 5 इंटू
4, कितना आ जाएगा 10 प्लस 20, 30 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, 30। और इसके बाद एंगल रोटेटेड इन 4 सेकेंड्स। सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या है जो हम काइनेमेटिक्स में लिखते हैं, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S के प्लेस में यहां क्या लिखेंगे, थीटा। UT के प्लेस पे, U के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट। T वैसे रहेगा हाफ अल्फा T स्क्वायर। कभी भूल जाओ ना, ये वाला लिख के इसको लिख लिया करो, समझे कि नहीं। ओमेगा नॉट कितना है 10, टाइम कितने पे पूछ रहा है 4, हाफ अल्फा कितना है 5, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 40 और इधर कितना आएगा 16 25 80, 80 बाई 2 कितना आएगा 40। 80 आ रहा है, चेक करो 80 है। चेक करिए, इनाया आपको समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। किसी को डाउट है? सारा डाउट है? ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, नीट एग्जाम में अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चंस नहीं होंगे। और हम लोग क्वेश्चंस जेईई मेंस के, नीट के, एडवांस के, सबके करेंगे। बस आपको एक चीज करना है, एक जगह आपको साथ देना है मेरा, रिवीजन करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जितना डेली क्लास में हो रहा है उसको करना ही करना है। इतना भी कर लो और नीट के एग्जाम में बैठना ईमानदारी से मेहनत करके। फिजिक्स तुमको परेशान नहीं करेगा अगर तुमने डेली उसको देखा है, मेहनत किया है तब। नहीं तो परेशान तो करेगा फिर, समझे? ठीक है, हो गया सबका? सादिया लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक, अब इसी में अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं तो भी हो जाएगा, बोलो। चलो एक चेंज कर देते हैं, यहां पर अल्फा की वैल्यू 15 मैंने दे दिया, 15। अगला सवाल, और यहां पर 4 सेकेंड्स की जगह पे है ना, मैं बोल रहा हूं मुझे 2 सेकेंड्स पे बताओ। ठीक है, इधर भी 2 सेकेंड्स और इधर भी 2 सेकेंड्स, और मैंने ये चेंज कर दिया, अल्फा की वैल्यू मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। ये अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया? करो। अफशा डाउट है कुछ? ठीक है, मुबशरा हो गया? ठीक है, पहले का कितना है एंगुलर वेलोसिटी बताओ, ओमेगा कितना आया 40, दूसरे का ये कितना है थीटा, बोलो 50। चेक करो बाकी लोग कितना आ रहा है। $50, वेरी गुड। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो, अब इसके बाद में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। सादिया हुआ? सरकार लिख लिए? ठीक, जल्दी करो सादिया। अलीजा हो गया? चलो, और स्पीड बढ़ाओ।
थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो इसके लिए सादिया। चलो थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, ठीक है। सब सर्कुलर मोशन का ही है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या है? एक गोला बनाइए, ठीक है। यहां पर सेंटर में सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, रिप्रेजेंट करते हैं AC से। किससे? AC से। इसकी वेलोसिटी हमारी ऐसी जाएगी, मान लो वेलोसिटी ऐसी जा रही है स्ट्रेट, ये हमारी वेलोसिटी, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक। यहां पर हम लोग लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC is equals to V square by R, ठीक है। F net सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये किधर रहेगा? लिखो लिखो इसको, बात नहीं करना है, हाँ कोई बात नहीं। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये कोई फोर्स लगने वाला फोर्स नहीं है, ये सब फोर्सेस का नेट फोर्स है। क्या है? जैसे mg है ना, ये सब फोर्स लगता है, फ्रिक्शन, ये सब फोर्स लगेगा, नॉर्मल है, फोर्स लगेगा, ये लगने वाला फोर्स नहीं है। सब लगने वाले फोर्स का क्या है? नेट है। समझे कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए काइनेमेटिक्स में जैसे हमने पढ़ा था, है ना, NLM में, ठीक। इसको बना लो, ठीक। ये F1 है, ये F2 है, ठीक है। ये मास इसका कुछ है और एक्सेलरेशन मान लो इधर है, तो इसका होता था F नेट MA, ठीक है, F1 माइनस F2, ठीक है। ये हमारा आ गया रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। लगाने वाला फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ये है, ये तो लगने वाला फोर्स है, ये वाला लगने वाला फोर्स, ये लगने वाला फोर्स। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारा, जो नेट फोर्स है सेंटर की तरफ, इसके बारे में लिख लो, ठीक है। लगने वाला फोर्स नहीं है, ये रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting towards the center
सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल जिन्होंने मिलके AC दिया है। लिख लो इसको फटाक से। मतलब ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, ये कोई फोर्स नहीं है, सब रिजल्टेंट जो फोर्स लगा है ना उसका ये है रिजल्टेंट नेट फोर्स। ठीक है, समझे कि नहीं? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंटर की तरफ रहेगा, ये नेट फोर्स है, लगने वाला फोर्स नहीं है, जैसे उसमें F1 F2 है फोर्स। हेलो, नहीं, अभी मैं लेक्चर में, आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके, मैं लेक्चर में हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। जब मैं फ्री होऊंगा आपको कॉल करूंगा, ठीक है? हाँ, हो गया? जल्दी करो, क्या कर रहे? ऐसे कब्जा करोगे हिंदुस्तान पे? बोलो, ऐसे नहीं हो पाएगा। मेहनत तो करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। स्पीड अप, जल्दी जल्दी फटाफट करो। इसके बाद में एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? करो, मेहनत करो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कि नहीं? मेहनत तो करना पड़ेगा। अरीबा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ता है। भाषा समझ में आया? ये क्या है? सेंट्रीपिटल, ये अंदर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ। ये कोई नेट, ये नेट फोर्स है, कोई लगने वाला फोर्स नहीं है। करिए करिए, जल्दी करो फटाफट। और ये फॉर्मूला याद रखना है, AC इज इक्वल्स टू वॉट? V स्क्वायर अपॉन R। और एक फॉर्मूला था, क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा वाला फॉर्मूला, D थीटा, वो तो है, एक और इसी का दोस्त R ओमेगा स्क्वायर, वो भी तो है, वो भी क्वेश्चंस करेंगे, है ना? हो गया, आगे बढ़े। हो गया, चल। हाँ, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखो, एक SSB बॉक्स बना लो, SSB एक बॉक्स बनाओ। पहला लिखो, अगर पार्टिकल
अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ AC इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होगा ही होगा। ठीक है, इधर हो गया ये कंप्लीट। बोलो, हो गया? कंप्लीट हो गया? ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना? 19। देखो क्या है, पार्टिकल इज मूविंग दिस चैप्टर डिमांड्स योर इमेजिनेशन। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, तभी होगा। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर path with constant speed v on a horizontal floor एक ऐसे बना लो डायग्राम। ठीक है, यहां पर पार्टिकल है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, रस्सी, वेलोसिटी इधर। ठीक है, v। ठीक, फिर उसके बाद अंदर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अंदर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड। और हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, और म्यू इज इक्वल्स टू 0। मतलब फ्रिक्शन क्या है? 0 है। अच्छा, रस्सी है तो क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। समझे कि नहीं? और ये चीज इसमें पार्टिकल इससे है ना टच में है तो क्या लगेगा? नॉर्मल। क्या लगेगा? नॉर्मल। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। करो इतना पहले फटाक से। हो गया? इधर क्या आएगा? T इज इक्वल्स टू MAC और T इज इक्वल्स टू M V स्क्वायर बाई R। और यहां पर AT क्या रहेगा? AT क्या है? 0। ये जस्ट थोड़ा सा ऐसे, ये छोटा सा आगे सवाल करेंगे। और
हो गया? अच्छा, यहां पर अंदर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां पर T इक्वल्स टू ये लिखेंगे और इसका एक फॉर्मूला और क्या है? mv²/r। ठीक है, आगे बढ़े बस, और कुछ नहीं। बाकी एक्चुअल क्वेश्चन तो अभी करेंगे ना, जस्ट ऐसे कहां पर क्या रहेगा थोड़ा सा बस। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, और उससे पहले एक कॉन्सेप्ट लिख लो, लिखो कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट पे पूरा चलेगा सब कहानी। लिखो पहला पॉइंट, सेंटर पता करो, सेंटर पता करो, पहला। दूसरा पॉइंट, FBD बनाओ, बनाओ। तीसरा पॉइंट, सारे फोर्सेस को सेंटर की तरफ लिखो, सेंटर की तरफ एंड उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तोड़ लो, तोड़ लो मतलब कंपोनेंट्स में। लास्ट पॉइंट, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ वाला फोर्स, क्या होता है बताओ? F net इज इक्वल्स टू mv²/r। अच्छा, R कैपिटल रहेगा स्मॉल रहेगा? बोलो, तो यहां पर क्या रहेगा? कैपिटल R। ठीक है, और एक क्या होता है? mr², इसके इक्वल कर दो, कर दो। ये 4 पॉइंट अगर आपको याद है तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोनिकल पेंडुलम, ये वो जितने भी क्वेश्चंस हैं कर लोगे सब। ये पॉइंट्स अगर याद है और इसको अप्लाई करना सीख लिए। सबसे पहले सेंटर पता करना है, दूसरा FBD बनाना है। ठीक है, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सारे फोर्सेस को सेंटर की तरफ लेके जाओ और उसके परपेंडिकुलर उसको तोड़ो कंपोनेंट्स में। लास्ट, सेंटर की तरफ जो फोर्स है ना उसको किसके बराबर कर दो? mv²/r के बराबर। ठीक, बस ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पे सब कुछ होगा, क्वेश्चंस करेंगे। हो गया? और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते रहो, समझे कि नहीं? संडे को टेस्ट है ना केमिस्ट्री का, रेडी करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ते रहना है डेली।
हो गया? रब करूं? बोलो अनम, हो गया? सबसे पहले क्या करना है, फिर से याद करो, सेंटर पता करो। कोई भी क्वेश्चन है, सेंट मैरी इधर देखो, कोई भी क्वेश्चन है तो इधर क्या करना है, सेंटर पता करना है। क्या करना है? सेंटर। दूसरा एफबीडी बनाओ। फिर उसके बाद सारे फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस वहां पर उस पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, ठीक है, क्या करना है, उसको सेंटर की तरफ और उसके परपेंडिकुलर उसको तोड़ो। ठीक, सेंटर की तरफ वाले फोर्स को क्या, किसके बराबर कर दो, एफ नेट के बराबर, मतलब एमवी स्क्वायर बाई आर के बराबर कर दो। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और करने चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस। हो गया? रब कर दूं? चलो, ये इसको रहने देता हूं, यहां पर क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ फिर बताता हूं। एकदम दिमाग लगाना अच्छे से। इधर देखो, यहां से इस पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, चश्मा इधर देखो। फिर उसके बाद ठीक है, मान लो ये पार्टिकल इधर आ गया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, यहां से ड्रॉप किया गया, ये पार्टिकल इधर आ गया। अब ये फॉर्मूले लगाओ चारों और बताओ इसका जवाब क्या है। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 20। करो। यहां पर पार्टिकल ऐसे था, इसको छोड़ दिया, यहां पर आया, इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे, बस इतना बताओ और कुछ नहीं। सर्कुलर मोशन के क्या क्या इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन क्या बनेगा, बस उतना बताओ और कुछ नहीं। इक्वेशन बनाना सीख लिए तो काम हो गया। कैलकुलेशंस तो कर लोगे, उसमें एक्सपर्ट हो, प्रॉब्लम वहां नहीं है। इक्वेशन कैसे बनेगा, ये इधर था, सबसे पहले सेंटर किधर है बताओ, ये ऐसे था, इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया, सेंटर किधर है, सेंटर किधर है, बंद कर दो अभी। ड्रामा ऑफ लाइफ, समझे कि नहीं? पहली चीज इसमें तुम मुझे बताओ, यही चीज हर जगह यूज में आएगा, सेंटर बताओ क्या है। तुमको ये सेंटर नहीं लग रहा है कि अगर इसको कोई सेंटर तो यही है, तो इसको लिखो सेंटर। सबसे पहली चीज सेंटर हो गया। अब यहां पर बताओ क्या क्या फोर्सेस लगे, पार्टिकल इधर आए, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ टेंशन, अब इसकी इक्वेशन बनाओ और देखो कुछ लग रहा है क्या? अच्छा, इनका कहना है T इज इक्वल्स टू mg, और T इज इक्वल्स टू mg कैसे? अच्छा, T इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, कुछ लोग ये कह रहे हैं। FBD तो ये एक चीज बना, और देखो उसके बाद में क्या और कुछ बोल रहा है, सारे फोर्सेस को सेंटर की तरफ और उसके परपेंडिकुलर तोड़ लो, फिर उसके बाद में इसके स्क्वायर बराबर कर दो। देखो क्या है, सोचो।
सोचना तो पड़ेगा। कितना है बताओ? ठीक है, एक पॉइंट लिख लो तुम लोग इसमें आसानी के लिए, बहुत इजी है। इधर लिख लो ऐसे छोटा सा डब्बा बना के, एक डब्बा में लिखो पहला पॉइंट, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल्स टू MAC। ठीक है, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल्स टू कितना? MAC। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? T माइनस mg इज इक्वल्स टू MAC आएगा। और AC क्या है बताओ? AC क्या है? बस उसको पुट करो। साथिया, इसके लिए मैं हिंदी में लिख दिया, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, T माइनस mg इज इक्वल्स टू व्हाट? MAC। व्हाट इज AC? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पुट करो वैल्यू, AC क्या है और बताओ कितना आ रहा है। बताओ। अच्छा, एक्सेलरेशन इधर किधर होगा? ऊपर की तरफ, AC, तो सेंटर की तरफ ही सेंट्रीपिटल। अच्छा, ये पार्टिकल इधर आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, इस तरफ ऐसे आ रहा ना, तो वेलोसिटी इस तरफ। और ये एक्सेलरेशन किस तरफ? ऊपर की तरफ। क्यों? सेंट्रीपिटल हमेशा किसकी तरफ भागेगा? सेंटर की तरफ। अच्छा, हम T माइनस mg ही क्यों कर रहे हैं? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो किस तरफ है, उधर से ही नीचे वाले को माइनस करेंगे, समझे कि नहीं? एक्सेलरेशन इस तरफ है तो वो वाला माइनस नीचे वाला, तो T माइनस mg इज इक्वल्स टू क्या? AC। समझे कि नहीं? इस हिसाब से करेंगे। यहां पर क्या पुट करेंगे फिर? T माइनस mg इज इक्वल्स टू M। ठीक, अगर सिर्फ T चाहिए तो इसको उस तरफ लेके चले जाएंगे। अगर मान लो सिर्फ टेंशन बोल रहा है क्वेश्चन में, यहां पर ऐसे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं, बस इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो mg प्लस mv स्क्वायर बाई r आ जाएगा। अब मैं यहां क्वेश्चन में दे दूं कि मास इतना है ना, ये वैल्यू दे दूं तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आई? ये चीज दिमाग में रखना है, ये नहीं रखोगे तो दिक्कत। और कुछ डाउट है किसी को? ठीक, चलो और इक्वेशन बनाते हैं। पहले इक्वेशन बनाना सीखेंगे, ये दिमाग में रखो। दो फॉर्मूले, mv स्क्वायर बाई r और mr ओमेगा स्क्वायर। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना? 21। मान लो पार्टिकल यहां है,
इसको ड्रॉप किया गया, पार्टिकल को यहां हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ठीक है, इसको ड्रॉप कर दो, ठीक। इसके बाद मान लो पार्टिकल यहां है, मान लो बीच में, तो इस टाइम में यहां पार्टिकल और यहां थीटा है, ये एंगल, ये थीटा है, ठीक है। अब इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इक्वेशन बना के बताओ। इससे पहले वाला कहां था, ड्रॉप करके यहां आ गया था, अभी यहां मैंने रोक दिया क्योंकि यहां से होके गया ना, तो मैंने बोला यहां बताओ। अब इसमें साइन थीटा कॉस थीटा सब लगेगा, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा जो होता है वो क्या कराता था, घुमाने का काम। बोलो, घुमाने का काम कौन करता है, साइन थीटा, ये दिमाग में रखना है ना। अब इसमें मुझे बताओ नीचे की तरफ क्या लगेगा, बोलो। नहीं, नीचे mg लगेगा ना, है कि नहीं, mg लगेगा, बोलो। फिर उसके बाद में यहां पर ये वेलोसिटी कुछ ऐसे रहेगी और एक्सेलरेशन किस तरफ रहेगा, सेंटर की तरफ, एसी रहेगा कि नहीं रहेगा, ऊपर की तरफ। अब इसी चीज को ऐसे बढ़ा लो और आगे। क्यों ये सब कर रहे हो सर, ये इसको आगे क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है, समझेंगे नहीं। फॉर्मूले में क्या है, हमें परपेंडिकुलर उसको तोड़ना है। क्या करना है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, समझे कि नहीं। अगर ये थीटा है और ये mg है तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। अगर ये mg cos थीटा है, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब वही फॉर्मूला लगाइए। और टेंशन किधर लगेगा, इधर। अब इक्वेशन बना के दिखाओ। सादिया देखो ध्यान से सुनो, ये पार्टिकल यहां था, मैंने इसको ड्रॉप किया, यहां कहीं आया। जब यहां आया पार्टिकल, नीचे की तरफ कौन खींचेगा इसको, mg फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये थीटा एक एंगल पे है, समझे कि नहीं। और ये जो थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा, और जो थीटा के साथ में होता है उसको हम लोग बोलते हैं mg cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में यहां क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। अब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको किसके बराबर करना है, एफ नेट, जो भी है mv स्क्वायर बाई आर, वो बराबर कर दो। ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल्स टू कर दो, सॉल्व हो जाएगा जी। हाँ टेंशन है ना इधर, हाँ टेंशन। हो गया। तो यहां पर भी अगर फॉर्मूला तुम लगाओ, ऊपर वाला फोर्स माइनस तो क्या आएगा,
टी माइनस mg cos थीटा। टी माइनस mg cos थीटा किसके बराबर होगा? किसके बराबर? m v स्क्वायर बाई r, या MAC लिख दो पहले फिर बाद में लिखो, बात वही है। अच्छा, यहां पर mg साइन थीटा किसके बराबर होगा? अच्छा, जो वेलोसिटी के साथ में होता था क्या बोलते थे उसको? कौन सा एक्सेलरेशन? नॉर्मल, सॉरी टेंजेंशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंजेंशनल। समझे कि नहीं? तो उसके हिसाब से उसको लिखो mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू 80। क्या लिखेंगे? वही तो है, वेलोसिटी के साथ में मैंने ऐसे ऊपर बना के दिखाया था ना आपको, ऐसे यहां पर वेलोसिटी था, समझे कि नहीं? और उसके साथ में जो होता था कंपोनेंट उसको हम लोग क्या बोले थे? यहां पर a था, है ना? तो 80 बोले थे ना उसको। किसके साथ वाले को बोले थे? वेलोसिटी के साथ वाले एक्सेलरेशन, बस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू 80, और 80 क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आप लोग सोचिए सर क्वेश्चन नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है। ये अभी हम बनाना सीख रहे हैं इक्वेशन। क्या सीख रहे हैं? इक्वेशन। क्योंकि ये आपने सीख लिया, उसके बाद में क्वेश्चन में क्या देगा? वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, वो भी अभी करेंगे। ठीक है, हुआ? आगे बढ़े। देखो स्टेप बाय स्टेप में ले जा, बहुत इजी बेसिक क्वेश्चंस में अभी करा रहा हूं, मजबूरी है क्योंकि समझाना है स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत बेसिक है, एडवांस वाला बाकी। आपको समझ में आया? डाउट है? ये कंपोनेंट्स आपको निकालना आता है? ठीक है। जो थीटा के साथ में होता है वो कॉस थीटा होता है। क्या होता है? तो अगर ये mg है तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा, ये वाला mg sin थीटा। समझ गए? ठीक, सब लोग लिखे, आगे बढ़े। कुछ डाउट? ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो हेडिंग डालो, कोनिकल पेंडुलम। राइट द हेडिंग, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम की हेडिंग डालिए और ये डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम बनाओ। ये थीटा है, ये कितना है? थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, पार्टिकल यहां है। ठीक है, और यहां पर वेलोसिटी है, और वो भी क्या है? वेलोसिटी मतलब स्पीड। v मतलब कांस्टेंट, v से लिखा है लेकिन है क्या? स्पीड है। ठीक है, ये कोनिकल पेंडुलम है। अब इसको आप लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज क्या करना है? सेंटर किधर है?
सबसे पहला सवाल, सेंटर। सेंटर पता करिए। हो गया? बलरामपुर करिए, करो अच्छे से, संदेश अच्छे से करो। हाँ, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, दिमाग लगाओ। सबसे पहले तुम सेंटर बताओ किधर है। ये सेंटर है? कितने लोग का कहना है कि ये सेंटर? हाथ उठाओ प्लीज, रेज योर हैंड। वो सेंटर है क्या जो? यार नहीं ना, सेंटर क्या है? ये वाला सेंटर है, ये है सेंटर। समझे कि नहीं? अब इसके हिसाब से इसको सॉल्व करिए। अगर वो सेंटर है और स्पीड कांस्टेंट है, क्या क्या फोर्सेस कहां कहां लगेगा? समझे कि नहीं? अब इसी को ऐसे से कर लो। तो मान लो यहां की जगह पे यहां पर पार्टिकल है कि नहीं? बात तो वही है। अब यहां नीचे क्या लगेगा? mg। समझे कि नहीं? और ये एकदम स्ट्रेट रहेगा, थोड़ा और स्ट्रेट इसको कर दो। आप लोग सही बनाएं स्केल से, एकदम स्ट्रेट, ये थीटा। ठीक, हमारा कानून ये कहता है कि इसको क्या करो, तोड़ो। समझे कि नहीं? अच्छा, ये रस्सी है तो इधर क्या लगेगा? टेंशन। समझे कि नहीं? अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा? समझे कि नहीं? अब ये हमारा क्या है? टी, टेंशन। समझे कि नहीं? तो उसके हिसाब से आपको करना है, और यहां पर वेलोसिटी भी रहेगी। अब बताओ क्या क्या फोर्सेस। अच्छा, अंदर की तरफ अगर ये थीटा जो होता है, थीटा के साथ वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा? टी कॉस थीटा। अच्छा, ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा क्या आएगा? टी साइन थीटा। समझे कि नहीं? और एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? ये ऊपर की तरफ, सेंटर की तरफ। ठीक है, तो ये सेंटर की तरफ रहेगा हमारा एक्सेलरेशन। अब इसके इक्वेशन को सॉल्व करिए, बाकी सब चीज सॉल्व हो चुकी है। बताओ। तो इसमें टी साइन थीटा किसके बराबर होगा? सेंटीमीटर के बराबर होगा, यही तो रहेगा। बोलो, सेंटीमीटर के बराबर रहेगा। और टी कॉस थीटा ऊपर वाला किसके बराबर? mg के बराबर। और ये किसके बराबर रहेगा? बोलो, mv स्क्वायर बाई r। समझे कि नहीं? अब क्वेश्चन में क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू r की वैल्यू दे देगा। मान लो l है या कुछ भी वैल्यू दे देगा, तो उसको सॉल्व करना रहेगा। फिर अभी बनाना सीखो कि कैसे क्या बनता है इक्वेशन।
अगर ओमेगा दिया रहे तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? एम आर ओमेगा स्क्वायर। और मान लो आर की वैल्यू दिया है एल और कंपोनेंट आया साइन थीटा, तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ। मान लो इसका लेंथ ऐसे एल दे दी, समझे कि नहीं? यहां ऐसे दिया नहीं है, मान लो कुछ दे देगा तो उस तरीके से उसको भी लिख लो सब। यहां आर की वैल्यू मान लो उसने दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फिर, समझे कि नहीं? क्वेश्चन में ओमेगा दिया है, आर कुछ दिया है उसने, रेडियस कुछ दिया है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर भी दिया नहीं है क्वेश्चन में, समझे? क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है। हो गया? इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। रब करूं? बोलो, ये कितने लोग को समझ में नहीं आया? ठीक, चलो एक इक्वेशन और बनाओ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कितना? 22। देखो, कितने लोगों को आइसक्रीम पसंद है? हाथ उठाओ। आइसक्रीम कौन वाली? कौन? नहीं नहीं खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे आप लोगों को जल्दी। हाँ सबके लिए आएगा, है ना? बस अगले महीने 10-15 तारीख तक। हाँ हाँ मिलेगा, सब्र करो, है ना? एक एक डब्बा नहीं, एक एक पीस तो मिलेगा खाने को अच्छी मिठाई लाएंगे तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, इधर देखो। चलो आइसक्रीम बनाओ इधर। कौन? ये थीटा है और ये भी थीटा। कोन की तरह बनाओ, ठीक है? मान लो पार्टिकल इधर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहां पर पार्टिकल है, ठीक है? और इसके हिसाब से मुझे बताओ इक्वेशन क्या बनेगा। इक्वेशन बताओ, ठीक है? और इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। पार्टिकल इधर है, ये देखो पार्टिकल इधर है, और सेंटर क्या है हमारा अरीबा? सेंटर ये, ठीक है? तुम लोग सोच रहे होगे सेंटर घूम कैसे रहा, पार्टिकल इधर, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है पार्टिकल। कौन है उसमें ऐसे ऐसे घूम रहा है पूरी तरीके से, समझे कि नहीं? तो उसके हिसाब से, और पार्टिकल इसके कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में अगर कोई चीज रहेगी तो क्या लगेगा? एन, नॉर्मल। ये दिमाग में रखना।
ठीक है, करो। बताओ क्या लगेगा इधर नीचे की तरफ? mg लगेगा। क्या लगेगा? mg। और ऊपर की तरफ? अच्छा, समझेगी नहीं? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये थीटा कहीं ना कहीं तो यूज होगा, काहे के लिए दिया है? थीटा वहां पर करके फिर सॉल्व करो। ये वाला थीटा ऊपर कहीं बराबर होगा किसी के। सेंटर की तरफ सब फोर्सेस को तोड़ना है। अब देखो ये परपेंडिकुलर बन गया और ये इधर बन गया अंदर। अंदर वाला क्या रहेगा? n sin थीटा। क्यों? साइन थीटा रहेगा हमेशा अंदर की तरफ, ये दिमाग में रखना है। और यहां पर नॉर्मल लगेगा, क्या लगेगा? n। और ये हमारा थीटा रहेगा, क्या रहेगा? थीटा रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? n cos थीटा। अच्छा, ये n क्यों लग रहा है? नॉर्मल क्यों? क्योंकि उसके कांटेक्ट में है पार्टिकल, समझे कि नहीं? उसके कांटेक्ट में है, इसके लिए नॉर्मल लग रहा है। ठीक, ये दिमाग में रखना है। अब इक्वेशन बनाओ। ऐसे कहीं भी थीटा अगर दिया है तो ऐसे फालतू में नहीं दिया उसने, कुछ मकसद है एग्जामिनर का, ये चीज दिमाग में रखो। और यहां पर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ठीक, इसके हिसाब से अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगा? पाशा बताओ। ये हमारा थीटा है, हाँ इधर देखो, सिंपल, वेरी गुड। ये जो है n cos थीटा, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला था, मतलब ये फोर्स इसको इसके बराबर होगा, तो n cos थीटा mg, एक इक्वेशन ये बनेगा। और ये यहां पर n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। ये बात समझ में आई? देखो इसी टाइप की मैं अलग अलग क्वेश्चंस करवा रहा हूं, कभी आइसक्रीम बन जा रहा है, कभी उल्टा आइसक्रीम को कर दिए, एग्जामिनर ऐसे सब करता है, पलट देता है सवाल को। समझ गए? करो। नेक्स्ट करें, बोलो। हो गया? चलो अब थोड़ा सा सवाल करते हैं जिसमें वैल्यूज वगैरह है ना? अच्छा,
चलो एक थोड़ा सा छोटा सा सवाल करो। क्वेश्चन नंबर कितना? 23। लिखो, ये थोड़ा सा थियरी वाला है। अ मास एम रोटेटिंग freely in a horizontal circle of radius 1 meter on a frictionless smooth table supports a stationary mass 2m attached to the other end of the string passing through smooth hole O in table hanging vertically find the angular velocity of rotation ठीक है। ये एक है टेबल और उसमें से ऐसे होल करके मैंने एक मास को यहां लटका दिया है। ये एक मास, ठीक है। यहां पर ये O है, सेंटर पार्टिकल यहां है मान लो, ठीक। ये है 2m रेस्ट पे है, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, बताओ। एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, मतलब ओमेगा निकालना है। इधर ओमेगा बताओ। ये वाला क्वेश्चन करो। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक मास है, रोटेट कर रहा है, ठीक है।
आया? बताओ। ऑप्शन दे दूं? हाँ ठीक है। सही, वेरी गुड, शाबाश। ये स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा, बोलो टेंशन लगेगा इस तरफ। ये कितना है? 2m है तो नीचे 2mg, बोलो नहीं लगेगा। बस इसके बराबर करके सॉल्व कर दो। ओमेगा निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या करोगे? T इज इक्वल्स टू mg। पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो, तुम पकड़ नहीं सकते। हाँ पकड़ लो। हो गया, चलो ठीक है, ये आया। बोलो अब इसके बाद में क्या करेंगे? यहां पर m कितना है? 2m, तो उसके हिसाब से लिखेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करो करो करो, सॉल्व करो। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट, वेरी गुड। कितने लोग का सेकंड आया? ठीक है, वेरी गुड। करो करो। आया? इसको किसके बराबर कर देंगे फिर? mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर कितना लिखेंगे? 2। बोलो, इसको सॉल्व करो, यही आएगा इक्वेशन। यहां पे m m कैंसिल हो जाएगा, बोलो नहीं होगा। ये हो गया, बचा क्या इधर? g इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अच्छा यहां पर 2 रहेगा, दिमाग में रखो इधर, समझे कि नहीं? तो फिर उसके बाद में क्या होगा? 2g बाई r इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं? बोलो सही है। और इसके बाद में स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2g बाई r आ रहा है या सिर्फ 2g आ रहा है? अंडर रूट 2g। ये r कहां जाएगा? r की वैल्यू कुछ दी है 1, समझे कि नहीं? तो यहां पर 1 पुट कर दो, हो गया। तो आ जाएगा क्या? 2g, या अंडर रूट में आ गया, ये ओमेगा के बराबर हो गया। ठीक है, कुछ लोग g की वैल्यू 10 रख लेंगे तो उनका कितना आ जाएगा? 20। तो डरना नहीं है, वो सही है, समझे? हो गया, ठीक है। ठीक है, अभी ब्रेक रहेगा, बंद कर दो। ठीक, बंद कर दो।